नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने जो है एल्डरली और प्लेटिव केयर का जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है तो उसके रिलेटेड बहुत बड़ी बिग अपडेट लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जी, आशा लेवल से लेके एमओ इंचार्जेस तक जो फॉर्मेट आपने भर के भेजने और जो ब्लॉक में कंपाइल होने हैं, ठीक है, तो उसकी रिलेटेड पूरा जो है न्यू फॉर्मेट जो हैं, तो जो भी फॉर्मेट की अपडेशन है प्लस जो भी कमियां हैं तो उसके रिलेटेड जो है पूरी चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आशा के लिए महत्वपूर्ण है, हेल्थ वर्कर्स के लिए महत्वपूर्ण है, सीएचओस के लिए महत्वपूर्ण है और एमओ इंचार्ज और ब्लॉक के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोग्राम आता है तो उसके रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू आपके पास पहुँच सके। ऑनलाइन कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है उसकी भी जो है जानकारी सबसे पहले हमारे थ्रू आपको मिलती है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड वीडियो का जो भी आज तक रिपोर्टिंग चली है ऑनलाइन, हर एक चीज़ आपको जो है वो हमारे द्वारा वीडियो बना के दिखाई गई है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आप समझिए जो आशा ने फॉर्मेट भरना है एल्डरली का, ठीक है। एल्डरली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साफ लिखा है जिस पर्सन की आयु 70 है और 70 से ऊपर है, 71 साल 72 साल है ना, अप टू जितना भी है, मतलब 70 साल तो होनी चाहिए, ठीक है। 70 से ऊपर 71 72 73 100 तक 150 तक रख लो, है ना। तो इसका मतलब होता है एल्डरली, जिनकी उम्र 70 या 70 से ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए जैसे आप फॉर्मेट भरेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे लाइन लिस्टिंग बनानी है और लाइन लिस्टिंग किसकी बनेगी, बेनिफिशियरी की। तो आशा ने जो है उन सभी के घर में जाना है जहाँ पे 70 या 70 साल से ऊपर कोई भी पर्सन है, ठीक है। फिर वहाँ जाके उन्होंने सर्वे क्या करना है, ये आप देख रहे हैं कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं। तो जैसे पहली कंडीशन है, व्यक्ति जो है पूरी तरह से बिस्तर पर निर्भर है, यानी कि बंदा जो है चल फिर नहीं सकता और 100% बेड पर लेटा हुआ है किसी बीमारी के कारण, ठीक है। अगर यहाँ पे यस है तो इस पर्सन की पूरी डिटेल आएगी। अगर बाकी नो है, अगर यहाँ पे यस है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। जैसे राम आ गया, उम्र लिखनी है, उम्र आ गई मान लो 72 साल है तो आपने 72 लिख देना है। जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपने लिख देना है। पंचायत का नाम या वार्ड नंबर लिख देना है, ठीक है, या पंचायत होती है या वार्ड होता है। विलेज लिख देना है, कौन सा विलेज है। परिवार आईडी का मतलब होता है आपका राशन कार्ड नंबर, ठीक है, यहाँ पर राशन कार्ड आपने लिख देना है। आभा आईडी जरूर लिखनी है, ठीक है। आभा आईडी नहीं है तो आशा का काम होता है आभा आईडी बनाना, तो वो बना के यहाँ पे लिख दे, ठीक है। तो ये आशा ने भरना है फॉर्मेट। देखो ये जो कंडीशनें दी हैं, व्यक्ति को नहाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, ठीक। नेक्स्ट है, व्यक्ति को कपड़े पहनने में दूसरों की सहायता की आवश्यकता है, यानी कि ऐसा काम जो इंडिपेंडेंट नहीं कर सकें, किसी पर्सन की आवश्यकता पड़े, ठीक है, वो चीज़ें हैं ये। व्यक्ति को शौचालय उपयोग स्वयं को साफ करना या कमोड के उपयोग में सहायता की आवश्यकता, यानी कि स्वयं को पहुंचने के लिए ना किसी की पर्सन की जो है आवश्यकता है, ठीक है। अगर यस आ रहा है तो आपने लाइन लिस्ट बनानी है, मतलब पूरी पर्सन की डिटेल आएगी। व्यक्ति को बिस्तर से कुर्सी पर जाने के लिए स्थिति बदलने में भी आवश्यकता है। व्यक्ति मूत्र या मल नियंत्रण नहीं रख सकता, यानी कि ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जा रहा है ना, जैसे कई बार पेशाब का नियंत्रण नहीं होता है ना, पता नहीं चलता कि कब बेड पे पेशाब हो गया ना, तो नियंत्रण नहीं रख पा रहा। व्यक्ति को खाना खाने में सहायता की आवश्यकता है, या नली जब पाइप लगी होती है ना, पाइप लगी हुई है, या फिर खाना खाने में किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। तो अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, इन किसी में भी यस है, किसी एक में भी यस है तो उसकी लाइन लिस्ट बनेगी। अगर ये सारी नो आती हैं तो लाइन लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई 70+ पर्सन है, ये एल्डरली की बात हो रही है, आगे प्लेटिव केयर की भी करेंगे, ठीक है। तो एल्डरली यानी कि बुजुर्ग जो होते हैं 70 या उससे ऊपर, अगर इन किसी में भी यस है तो उसकी पूरी लाइन लिस्ट बनेगी। बाकी नेक्स्ट कॉलम देखिए, बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई बाय आशा फॉर होम बेस केयर। अब ये जो पर्सन है जिसमें इन किसी में भी यस है, ठीक है, क्या उस पर्सन को जो है होम बेस केयर की आवश्यकता है, यानी कि घरेलू देखभाल के लिए आशा द्वारा पहचाना गया लाभार्थी। अगर इन किसी में भी यस है
ठीक है, तो यहाँ पे यस आएगा फिर, यानी कि आशा वर्कर कहीं गई है ना, और उन्होंने पहचाना कि इनमें से जो है पर्सन को किसी भी एक में यस है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि घरेलू देखभाल के लिए आशा द्वारा पहचाना गया लाभार्थी, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, टोटल, आप देख सकते हैं घरेलू देखभाल के लिए कुल पहचाने गए लाभार्थी जिनका दौरा MOPSC द्वारा किया गया है। तो जिस पर्सन की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पे टोटल बेनिफिशियरी की बात हो रही है। तो अगर आशा ने इनमें से किसी को भी यस किया, ठीक है, यानी कि किसी को भी घरेलू देखभाल की ज़रूरत है, फिर यहाँ यस आ जाएगा। अगर MO ने उनके घर का दौरा किया है तो यहाँ पे आपने जो है यस कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए 70 साल या उससे अधिक जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उन सभी की लाइन लिस्ट यहाँ बनेगी। कब बनेगी, जब इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब बनेगी। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है 70 साल का और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके लाइन लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये था एल्डरली, इसमें एज लिमिट है 70 और 70+, ठीक है। जैसे ये लिस्ट बनेगी उसके बाद MOIC का ये जो है फॉर्मेट है, ठीक है। CHO या MOIC भर सकते हैं। तो MOIC जो है वीडियो कॉल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है। CHO भी चेक कर सकती है, बट फाइनल जो वेरीफाई होगा वो MOIC द्वारा होगा। अब जैसे मान लो ये पहला कॉलम है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है टोटल बेनिफिशियरी विजिट बाय आशा, ठीक। आशा ने जितने विजिट किए, अब देखो मान लो आपके पॉपुलेशन में या एक आशा के पास 100 घर हैं। अब 100 घर में वैसे तो हर घर में एक जो है 70 और 70+ जरूर होता है, बट चलो कई जगह हम थोड़ा इसको हम ले लेते हैं कि 80 घर होंगे जहाँ पे 70 या 70+ होंगे, तो आपको 80 के 80 घर विजिट करने हैं। तो टोटल बेनिफिशियरी विजिट बाय आशा यहाँ पे 80 आ जाएगा, क्योंकि उनको सभी घर विजिट करने हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई बाय, अब देखो 100 घर हैं, अब आशा को पता होता है कि कहाँ पे बुजुर्ग है 70+ मान लो उसमें अगर 100 घर है तो 100 में जाना है, अगर 80 घर है तो 80 में जाना है, तो यहाँ 80 आ जाएगा। बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई बाय आशा फॉर होम बेस केयर, अब 80 घरों में आशा की उसमें से जो लाइन लिस्टिंग बनाई आशा ने, ठीक है, जिनमें किसी एक में भी टिक था, ठीक है, आशा ने आइडेंटिफाई किया कि उनको होम बेस की ज़रूरत है। मान लो वो 30 बंदे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर टोटल आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी फॉर होम बेस केयर विजिट बाय MOPSC, और 30 के 30 घर MO ने भी विजिट करने हैं, विजिट किए, आशा ने 80 विजिट किए, 80 में से 30 घर ऐसे थे जहाँ पे एक आध में यस था और उसकी लाइन लिस्ट आशा ने बनाई। फिर वो लाइन लिस्ट MO के पास आई, MO ने वहाँ पे विजिट किए जाके, ठीक है। फिर टोटल बेनिफिशियरी विजिट बाय एल्डरली होम केयर बेस्ड बाय MOPSC। अब 30 में से MO ने कितने वेरीफाई किए जिनको होम केयर की ज़रूरत थी, यस तो थी, बट MO ने देखा कि कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो अगर मान लो MO को लगता है कि 25 ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको ज़रूरत है और 5 को नहीं है, तो यहाँ 25 की ही लाइन लिस्ट हमारे पास आएगी। आशा ने 30 की लाइन लिस्ट दी, बट MO ने 25 फाइनल की, तो 25 की लाइन लिस्ट यहाँ नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और टोटल बेनिफिशियरी वैलिडेट फॉर पैलिएटिव केयर MOPSC, अब 25 कैंडिडेट थे टोटल, ठीक है, जो MO ने एल्डरली होम बेस केयर के लिए आइडेंटिफाई किए। अब उनमें से टोटल बेनिफिशियरी कितने वैलिडेट किए जिनको पैलिएटिव केयर की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें से आप जो है लिख सकते हैं कि कितने बंदों को जो है पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है। अब देखो अगर मान लो 25 की लिस्ट, 30 की लिस्ट आशा ने दी, 25 MO ने वेरीफाई किए। अब 25 में से 5 होंगे जिनको पैलिएटिव केयर की भी ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे जो है 25 की लिस्ट यहाँ पे MO ने जो है फाइनल करके भेजनी है आगे, ठीक है। तो बाकी MO ने, बाकी ये सेम ही कॉलम है, ठीक है। ये MO ने एक बार आशा की शीट वेरीफाई करके विजिट करने के बाद ये वेरीफाई करना है कि क्या इनमें से वो वाकई सही है तो फिर जो है ये MO ने जो है भर के भेजनी है। यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिफाई बाय एल्डरली होम बेस केयर, येस नो, ठीक है। एल्डरली आइडेंटिफाई बाय पैलिएटिव केयर, येस नो, इफ़ येस देन कैटेगरी फॉर द पैलिएटिव केयर एज पर 6 फॉर्मेट, ठीक है। अगर MOIC यहाँ पे येस करते हैं तो कैटेगरी बतानी है। ये फॉर्मेट 6 जो है पैलिएटिव केयर वाले फॉर्मेट में देखिए जो कंडीशन दी है उनमें से कोई भी एक में येस होता है तो यहाँ पे वो कंडीशन लिखनी है। तो जो 6 फॉर्मेट में क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आशा वर्कर ने विजिट करना है, ठीक है, वो अपनी तरफ से देंगी, फिर उसके बाद MOIC ने विजिट करना है, उनको जो फाइनल लगे वो लिस्ट यहाँ पे फॉर्मेट आएगी, MO फॉर्मेट में आएगी, ठीक है, और वही लिस्ट जो है आगे जाएगी।
अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लेटिव केयर। तो नेक्स्ट फॉर्मेट है आशा प्लेटिव केयर बेनिफिशियरी फॉर्मेट 5, ठीक है। अब देखिए ये है फॉर्मेट 6, ठीक है। अब फॉर्मेट 6 जैसे पिछले प्लेटिव केयर की बात हुई थी, ये फॉर्मेट 6 के कौन से कॉलम हैं जो वो लाइक करते हैं जिनमें एल्डरली को भी इनकी ज़रूरत है, तो ये वो है फॉर्मेट 6 के कंडीशंस, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं आशा ने प्लेटिव केयर के लिए जो है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, इसमें क्या है, सहारा बेनिफिशियरी। अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो सहारा में आता है और मतलब पेंशन लगी हुई है, तो उसकी भी लाइन लिस्ट यहाँ पे आपने बनानी है, ठीक है। ये पूरा आ जाएगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सहारा बेनिफिशियरी और न्यू बेनिफिशियरी, ठीक है। यहाँ पे पूरी लाइन लिस्ट बनेगी किसकी, जो भी आपके एरिया में सहारा की पेंशन ले रहे हैं, और यहाँ पे यस करके, ठीक है, ये लाइन लिस्ट बनानी है। अगर कोई नया बेनिफिशियरी है जो आपको लगता है एलिजिबल है, ठीक है, तो आपने फिर इसमें यस नहीं करना है, क्योंकि ये है जिसको पहले से पेंशन लगी है सहारा की, जो बेनिफिट ले रहा है। और नया कौन सा है, जो MOIC वेरीफाई करेगा, या आपको लगता है कि ये सहारा लेने के काबिल और MOIC ने वेरीफाई कर दिया, फिर यहाँ पे आपने यस करना है कि हाँ इसको पेंशन लग सकती है, तो उसकी भी पूरी लाइन लिस्ट बनेगी। और कब बनेगी, ये कंडीशनें आप देख सकते हैं। अंतिम चरण की बीमारी जैसे कैंसर के लिए दर्द प्रबंधक, ठीक है, किसी को कैंसर है उसको सहारा पेंशन लगती है। अगर ऑलरेडी ले रखा है तो यहाँ यस आएगा, नहीं ले रखी तो यहाँ पे यस आएगा और पूरी लाइन लिस्ट बनेगी। नेक्स्ट, नियमित रूप से मूत्र कैथेट बदलने की आवश्यकता। रोज़ जो मूत्र की नली होती है वो बदलने की जिसको ज़रूरत है, यस। यहाँ पे अगर देखो एक भी कंडीशन यहाँ पे यस हुई तो उसकी लाइन लिस्ट जरूर बनेगी, बेशक उसको सहारा की पेंशन लगी है या नहीं लगी है। अगर ये जो कंडीशनें हैं एक भी मैच करती है तो सहारा की जो है पेंशन लगेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिस्तर पर पड़े रोगी जिन्हें बेड सोल की देखभाल की आवश्यकता है, अगर है तो यस। नली के माध्यम से भोजन, फूड पाइप लगी होती है, नली के माध्यम से भोजन देने की आवश्यकता है, यस। पुराने घावों अल्सर की ड्रेसिंग की आवश्यकता है, यस, ठीक है। कोलास्ट्रोमी की देखभाल की आवश्यकता है तो यस। ट्रैकियोस्टॉमी की देखभाल की आवश्यकता है, सक्शन की आवश्यकता है तो यस। लगातार ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजर ना या घर पर वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता है तो यस। अगर इन किसी भी कंडीशन में यस हो रहा है ना, तब भी लाइन लिस्ट बनेगी, ठीक है। किसी एक में भी यस हो रहा है, अगर इन सभी में नो हो रहा है तो लाइन लिस्ट नहीं बनेगी। कई ऐसे भी बेनिफिशियरी होंगे जिनकी इनकम जो है 4 लाख से अबव है, ठीक है, बट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो उनकी लाइन लिस्ट तो बनेगी, पर उनको सहारा की पेंशन नहीं लगेगी। ऑलरेडी जो ले रहे हैं उनकी लाइन लिस्ट बनेगी, जो सहारा की पेंशन ले रहे हैं। सभी आशा को पता होता है कि हमारे गांव में कितने बंदे हैं जिनको सहारा की पेंशन लगी हुई है, उनकी लाइन लिस्ट बननी है। पुरानों को यहाँ पे यस आएगा। सेकंड, जो नए एलिजिबल हैं उनकी लाइन लिस्ट बननी है, फिर यहाँ पे यस आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तब भी लाइन लिस्ट बनेगी, ठीक। और लास्ट में है कि MOPSC द्वारा दौरा किया गया, तो यहाँ पे यस आ जाएगा, ये आशा ने देना है, ठीक है। और अगर आपको ये टेक्निकल वर्ड समझ नहीं आ रहे, कोलास्ट्रोमी क्या होती है, तो आप CHO या MO से कंफर्म करें। इसका भी नहीं पता लग रहा, उनसे कंफर्म करें कि ये क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आप विजिट करेंगे, परफॉर्म आपके पास होगा, तभी क्लियरेंस होगी, तभी आप विजिट कर पाएंगे, ठीक है। तो बस ये था आशा का फॉर्मेट। आशा ने इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्लेटिव केयर में बच्चा जो है 2 साल से लेके, ठीक है, मतलब जितनी भी मिनिमम एज है उससे लेके मैक्सिमम एल्डरली तक की एज, ठीक है। अगर एल्डरली में आ गई लाइन लिस्ट तो आपने यहाँ पे नहीं डालनी है, ठीक है। अगर एल्डरली में नहीं है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक जगह लाइन लिस्ट होनी चाहिए। अगर बंदा 70 या 70 प्लस में आपने कवर कर लिया है प्लेटिव केयर का, ठीक है, तो यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कॉलम है कि फॉर्मेट 6 में, ठीक है, अगर कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई कौन सी हो रही है वो बता दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई मान लो कि एज 18 से लेके 69 तक है, या फिर नीचे से लेके ऊपर तक 69 तक है, तो आप जो है यहाँ पे लाइन लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को, सहारा के जितने भी पेशेंट हैं उनकी लाइन लिस्ट बनेगी, जो नए एलिजिबल है सहारा के लिए उनकी लाइन लिस्ट बनेगी, प्लस जो इनमें से किसी एक में भी यस आ जाता है तब भी लाइन लिस्ट बनेगी। अगर कोई भी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती तो लाइन लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक। और सहारा के लिए आपको पता है जो बीमारियां दी हैं
वो हो प्लस 4 लाख से कम इनकम हो, है ना, 4 लाख या 4 लाख से कम इनकम हो तभी पेंशन लगती है। अब कई ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे होंगे बट उनको सहारा की नहीं लगी होगी। क्यों नहीं लगी होगी? क्योंकि इनकम उनकी ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है एमओ के लिए। अब एमओ ने जो है जो भर के भेजना है पूरे सब सेंटर का कंपाइल डाटा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पीएससी के नाम, सब सेंटर के नाम। ठीक है, टोटल बेनिफिशियरी विजिट बाय आंशा। अब आंशा ने कितने घरों में जो है, कितने बेनिफिशियरी के घरों में विजिट किया। मान लो आपकी 500 की पॉपुलेशन है। ठीक है, 500 में आंशा को पता होता है कि हमारे घर में, हमारे जो पॉपुलेशन में कितने ऐसे हैं जिनके घर जाना है और जहाँ पे जो कोई बीमार है। ठीक है, तो मान लो 100 ऐसे थे जिनके घर में आंशा गई विजिट करने। ठीक, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 के घर में गई। अब टोटल सहारा बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई बाय आंशा फॉर प्लेटिव केयर। तो सहारा बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई बाय प्लेटिव केयर, ऐसे कितने सहारा के बंदे थे जो आंशा ने प्लेटिव केयर के लिए आइडेंटिफाई किए। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं की लिस्ट है कि मान लो 100 में से 2 ही ऐसे बंदे निकले जो प्लेटिव केयर, सहारा की पेंशन तो मिल रही है, मान लो सहारा की पेंशन 10 बंदों को मिल रही है, पर 10 में से 2 ही ऐसे बंदे थे जिनको प्लेटिव केयर की जरूरत है, जो बेड रिडन है। ठीक है, जो खुद उठ बैठ नहीं सकते ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है टोटल एडिशन न्यू बेनिफिशियरी नोट इंक्लूड सहारा, जो सहारा की लिस्ट में से नहीं है। ऐसे कितने नए बेनिफिशियरी हैं जिनको प्लेटिव केयर की आवश्यकता है, आंशा के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो यहाँ पे उनकी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, टोटल आइडेंटिफाई बाय सहारा बेनिफिशियरी फॉर प्लेटिव केयर विजिट बाय एमओ। अब मान लो जो आंशा ने आइडेंटिफाई किए हैं पेशेंट, उनके घर में एमओ को विजिट करना है सभी के, क्योंकि आंशा ने तो टोटल घरों में विजिट करना है। अब उसमें से मान लो आंशा ने 20 पेशेंट आइडेंटिफाई किए, तो एमओ ने 20 के ही घरों में जाना है आइडेंटिफाई करने के लिए। वीडियो कॉल पे कंफर्म कर सकते हैं ना। टोटल आइडेंटिफाई सहारा बेनिफिशियरी प्लेटिव केयर वैलिडेट बाय एमओ। विजिट मान लो आंशा ने 20 आइडेंटिफाई करके दिए, एमओ ने 20 में जाना है। अब 20 में से एमओ ने वैलिडेट कितने किए? एमओ को लगा 10 पेशेंट ऐसे जिनको प्लेटिव जरूरत है, बाकी को नहीं है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और जो वैलिडेट किए उनकी लिस्ट नीचे आएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो एमओ वैलिडेट करेंगे फाइनल उन्हीं की लिस्ट एमओ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टोटल आइडेंटिफाई सहारा बेनिफिशियरी फॉर प्लेटिव केयर वैलिडेट बाय एमओपीएससी। और ये वही आ गई। ठीक है, कि जो सहारा के बेनिफिशियरी थे, पहले विजिट आ गई, वैलिडेट कितनों की वो लिस्ट आ जाएगी, और न्यू बेनिफिशियरी कितने आइडेंटिफाई किए आंशा ने, और एमओ ने फाइनल वैलिडेट कितने किए, उनकी भी लिस्ट नीचे आ जाएगी। मतलब जो ये एमओ भेजेंगे वो कौन सी लिस्ट होगी? जो फाइनल होगी, जिनको मान लो अब 20 पेशेंट थे, 20 में से एमओ ने 15 आइडेंटिफाई किए ओल्ड सहारा वाले जिनको प्लेटिव की ज़रूरत है, प्लस एमओ ने जो है 10 न्यू बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए। ठीक है, जो सहारा जिनको नहीं मिल रही थी बट उनको लग रहा है कि मिलनी चाहिए, तो 25 आ जाएगी। प्लस अगर एमओ को लगता है कि किसी को न्यू ओल्ड में नहीं आते बट बाकी कंडीशन में आते हैं, ठीक है, तो उनकी भी लिस्ट यहाँ पे आएगी। तो ये एमओ ने जो है भर के फिल करके भेजनी है। तो यहाँ पे लास्ट है आइडेंटिफाई फॉर प्लेटिव केयर। ठीक है, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। बस फिर ब्लॉक में जाके जो है कंपाइल होगी। ठीक है, ये पूरी लिस्ट। तो अब देखिए, ये अगर आपने सही भेजी होगी तभी ब्लॉक में जो है सही कंपाइल हो पाएगी। तो अब देखिए, अब ये लिस्ट जो है गलत अगर आप भेजोगे, ठीक है, तो फिर बाद में ये जब प्रोग्राम शुरू होगा एल्डरली एंड प्लेटिव केयर, ठीक है, इसमें घर जाके भी आपको सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी बेनिफिशियरी को। ठीक है, तो मेक श्योर कि इसका जो सारा ये डाटा है ये सही होना चाहिए। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जब ये आप फाइनल डाटा भेज दोगे, फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट से टीम आके इनका रिव्यू करे कि क्या आपके द्वारा जो वैलिडेट किए गए थे उनको रियलिटी में जो है ज़रूरी है प्लेटिव केयर। ठीक है, और वो अब जो स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है उसके अंदर आएंगे, तो हो सकता है किसी पोर्टल में इनकी एंट्री भी हो और इनको जो है घर जाके आपको जैसे टीबी पेशेंट के विजिट होते हैं वैसे सीएचओ, एमओ या फिर आशा के इनके घर में भी जाके विजिट करने पड़ेंगे और सुविधा इनको प्रदान करवानी पड़ेगी। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी कि सही फॉर्मेट आपने किस प्रकार आपने भरने हैं। ठीक है, आशा ने, हेल्थ वर्कर ने या सीएचओ ने या एमओ ने कैसे वैलिडेट करना है। ठीक है, तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो जरूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करें, वहाँ भी आप जो है वीडियो को लिंक आपको मिल जाती है और पीडीएफ मिल जाती है, वहाँ भी आपको, है ना।